सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए और उस जीवन को बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 20 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में सुसमाचार में मुख्य रूप से हम लोग सुनते हैं माता मरियम मुक्ति विधान की उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को ग्रहण करती है, उस जिम्मेदारी को निभाने का वादा करती है और अपने आप को यह कहते हुए ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और इस जिम्मेदारी को माता मरियम बखूबी निभाती है। कभी किसी परिवेश में, किसी मोड़ में पीछे नहीं हटती, बल्कि निरंतर निष्ठा पूर्वक बड़े ईमानदारी से उस महान जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रभु मसीह को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गैब्रियल दूत मुक्ति विधान का पैगाम को मां को देता है, मां उस जिम्मेदारी को निभाती है, उसको निभाने का वचन देते हुए और उसके अनुसार चलने का वादा करते हुए अपने आप को ईश्वर के हवाले करती है, प्रस्तुत करती है। मान लो माता मरियम इन सारी मुक्ति विधान की पैगाम को सुनकर मना कर देती, अगर बोलती मेरी बस की बात नहीं है, अब मैं छोटी हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं ले सकती, नहीं निभा सकती और मेरे अपने ही इच्छाएं हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने सोच विचार है, इसलिए मैं इस वक्त इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार से अगर मना करती तो क्या होता? क्या प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते? निश्चित रूप से नहीं आते। लेकिन माँ मरियम ने अपनी इच्छा को सामने नहीं रखा, अपनी योजनाओं को सामने नहीं रखा, अपने ख्वाहिशों को सामने नहीं रखा, बल्कि ईश्वर की इच्छा को सामने रखा। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना पसंद किया और उसको स्वीकार करते हुए पूर्ण तरीके से उसको जिया। इसलिए इस प्रकार से माता मरियम ने यीशु को इस धरती पर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटी। इसलिए हम सबों का कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम माता मरियम का शुक्रिया अदा करें, उनको धन्यवाद दें इतनी महान जिम्मेदारी लेने के लिए, उसको निभाने के लिए और प्रभु यीशु को इस धरती पर लाने के लिए। माता मरियम को हम धन्यवाद दें, उनका आदर सम्मान करें। बहुत बार माता मरियम का आदर सम्मान नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं हमको मतलब केवल प्रभु यीशु से है। हम मतलब ही ना बने। अगर माँ मरियम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है प्रभु यीशु को इस धरती पर लाने में, हम उनका कम से कम आदर सम्मान हम कर सकते हैं। उनका आदर सम्मान हमें करना चाहिए। उनका आदर सम्मान हम जरूर करें। जैसे हम अपनी माँ का आदर सम्मान करते हैं, वैसे ही माता मरियम का आदर सम्मान हम जरूर करें। किसी भी प्रकार से हम उनका तिरस्कार ना करें, क्योंकि प्रभु को ये बात स्वयं पसंद नहीं आएगी माँ मरियम का तिरस्कार करना, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को यह जिम्मेदारी दी है। मरते वक्त योहन अपने प्रिय शिष्य के माध्यम से प्रभु ने यही कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है। यानी कि आज तक ये मेरी माँ थी और आज से ये तुम्हारी माता है। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। और योहन के माध्यम से उसने हम सबों को जिम्मेदारी दी है कि हम उस माँ का आदर सम्मान करें, कभी भी तिरस्कार ना करें। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं जहां लिखा है, छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी
दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। यहाँ पर छठे महीने क्यों लिखा है? छठे महीने इसलिए लिखा है, एलिजाबेथ गर्भवती होके लगभग 6 महीने हुए थे। यूहन्ना बपतिस्ता के लिए वह गर्भवती होके 6 महीने हुए थे, जो बांझ थी। अब वृद्धावस्था में प्रभु की अपार महिमा और कृपा के वजह से वह गर्भवती हुई और गर्भवती होकर 6 महीने हुए। इसलिए वहां 6 महीने समाप्त होने के बाद छठे महीने गैब्रियल दूत अब मां मरियम के पास मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर आता है और गैब्रियल इस संदेश को देता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वर्ग दूत जो मनुष्यों से ऊंचे श्रेणी पर है, यहाँ पर मां मरियम को प्रणाम करता है। अगर स्वर्ग दूत ऊंचे श्रेणी में होने के बावजूद उस कुंवारी का, उस मां का सम्मान कर सकता है, उनका प्रणाम कर सकता है, उनका आदर कर सकता है, तो हमें निश्चित रूप से इस काम को करना चाहिए। क्योंकि स्वर्गदूत इतना बड़ा होने के बावजूद, ऊंचे श्रेणी पर होने के बावजूद एक इंसान का उसने प्रणाम किया, मान सम्मान किया। वैसे हम भी मान सम्मान करें माता मरियम का। और स्वर्गदूत इस प्रकार से मां मरियम का प्रणाम करते हुए इस खुशखबरी को माता मरियम को देते हैं कि ईश्वर ने आपको कृपा से भर दिया है, अनुग्रह से भर दिया है और आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। ये महान खुशखबरी स्वर्गदूत माता मरियम को जब देते हैं, माता मरियम को कहीं से कहीं तक कोई बात समझ में नहीं आई, इसलिए माता मरियम सवाल करती है, यह कैसे हो सकता है, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मेरी शादी विवाह नहीं हुआ है, ये कैसे संभव है? तब स्वर्गदूत ने उत्तर देते हुए कहा, आप इस बात से कोई फिक्र ना करें, चिंता ना करें, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो महान होंगे, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये सारी बातें स्वर्गदूत माता मरियम को समझाता है। जब माता मरियम को सारी बातें समझाई गई, माता मरियम को ये बात निश्चित रूप से समझ में आई कि ये जो भी संदेश है, यह संदेश ईश्वर की ओर से है, इसलिए ईश्वर की ओर से आया हुआ संदेश मां मरियम ने सुना, ग्रहण किया, अपने दिल में संजोए रखा, उस पर मनन चिंतन किया, जिसका नतीजा यह हुआ, प्रभु यीशु को माता मरियम ने इस धरती पर लाया। उस ईश्वर को मुक्तिदाता प्रभु मसीह को इस धरती पर आने में माता मरियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों का निमंत्रण देता है कि ईश्वर ने हम सभी लोगों को भी एक महत्वपूर्ण योजना के तहत इस धरती पर भेजा है। उसको जानना, समझना, उस ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना, उसके अनुसार जीना हम सबों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसलिए इसको समझें, ईश्वर ने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है, उसको स्वीकार करें। उस जिम्मेदारी को माता मरियम के भांति अपने आप को बड़ी विनम्रता से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए निभाने का प्रयास करें, जिससे कि हम भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु का संदेश दूसरों तक पहुंचा सकें, प्रभु का प्रेम दूसरों को दे सकें, प्रभु की शांति को दूसरों के साथ बांट सकें। क्योंकि आज के दिन में लोगों का प्रभु का प्रेम की जरूरत है, शांति की जरूरत है, आनंद खुशियों की जरूरत है। दुनिया की कोई चीजें, वस्तुएं हमें शांति, खुशियां, आनंद नहीं दे सकती। सच्चा आनंद, खुशियां, प्रेम ईश्वर देता है। उसी को बांटने के लिए प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को चुना है। इसलिए प्रभु का संदेश हम सुने, अपने दिल में संजोए रखें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें और प्रभु यीशु को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, प्रभु का संदेश को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। जिस प्रकार से इस महान कार्य के लिए मां मरियम ने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया था, प्रभु के हाथों में सौंपते हुए कहा था, मैं आपकी दासी हूँ,
आपका कथन मुझ में पूरा हो। उसी प्रकार से हम भी प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, निछावर करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है मेरे जीवन में पूरी हो और इसके लिए मैं तैयार हूं। अपने हिसाब से त्याग तपस्या करते हुए आपका संदेश वाहक बनने के लिए, मुक्ति का संदेश वाहक बनने के लिए, प्रेम का संदेश वाहक बनने के लिए, शांति का संदेश वाहक बनने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। इस प्रकार से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु को सौंप दें अपने आप को। और इस प्रकार से आज के इस परिवेश में प्रभु का संदेश और प्रभु यीशु को लोगों तक पहुंचाने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जिस प्रकार से माता मरियम ने इस महान भूमिका निभाई, उसी प्रकार से हम भी अपने क्षमता के अनुसार उस महान भूमिका को निभाने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको यीशु की, सबको धन्यवाद।